गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ रीड कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। उसमें हमने रीड किया था कि मेंटली और फिज़िकली जो हम वेलबींग होते हैं उसी को हम पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं, जिसमें हमने डिफरेंस देखा था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। हमने ये भी देखा था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और मेंटली उनमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती है हमेशा ही, क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं रहते हैं। जबकि डेवलप कंट्रीज़ के बारे में हमने देखा कि उनकी फ़िज़िकली हेल्थ जो होती है वो बहुत पुअर होती है, बहुत वीक होती है, जबकि उनकी मेंटली हेल्थ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका फैमिली के साथ में, नेबर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है। अब हमने ये भी देखा था कि पॉजिटिव हेल्थ को गेन करना बहुत ही आसान होता है। अब हम आगे देखते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हो रही है कि वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली ठीक होते हैं। और दूसरी बात, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके पास में मेडिकल सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वो किसी भी तरीके से अपने मेंटली, मेडिकली, फिज़िकली सभी तरीके से पैसा खर्च करके डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव हेल्थ में ला सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ क्या कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो मेंटली तो हम पॉजिटिव ही है ना, स्ट्रॉन्ग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हमें निश्चित रूप से प्रॉपर सही तरीके से मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है प्रत्येक निश्चित परिस्थितियों में। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। अब हमें भी सही तरीके से टीकाकरण की, इम्यूनाइजेशन की, जो कि बीमारियों से, संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए जो ताकत होती है उसकी, सही तरीके से ट्रीटमेंट की और मेडिकल केयर की, साथ ही साथ सर्जिकल इंटरवेंशन ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है व्हेन रिक्वायर्ड, जब हम उसके नीडी होते हैं, हम उसके लिए ग्रस्त होते हैं। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, साथ ही साथ हमें चाइल्ड बर्थ के बाद और पहले भी मैटरनल केयर की आवश्यकता होती है। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40, और 40 की उम्र के बाद नियमित रूप से मेडिकल चेकअप की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू बी obsessed about our health, and we should use our own instinct to knowledge to decide when medical intervention is really necessary। हाँ, फिर भी हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लें और उसके बाद हमारी ओन इंस्टिंक्ट्स, हमारी खुद की जो धारणा है, हमारी खुद के पास जो ज्ञान है, उससे हम निर्णय कर लें कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत वास्तव में है या नहीं है। और ये हम अपने स्वयं के ज्ञान से कर सकते हैं। जैसे होम रेमेडीज़ होती हैं, उससे अगर सही हो सकते हैं तो हमें पहले उसी पर ही ध्यान देना चाहिए। वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ एन्जॉय बेटर हेल्थ, यद्यपि जिस समय डेवलप कंट्रीज़, विकसित जो देश होते हैं, वहाँ के बहुत से लोग बेटर हेल्थ को एन्जॉय करते हैं, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities। तो उस समय उस देश के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसमें सहभागी होते हैं, सहयोगी होते हैं कि उनके सही शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको मेडिकल फैसिलिटीज से किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जाए। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर, और यहाँ पर वो हमेशा सामाजिक जितने भी तत्व होते हैं महत्वपूर्ण,
उन सभी को इग्नोर करते हैं। सच एज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार शिक्षा का उच्च स्तर है, स्वास्थ्य है, पोषण है, क्लीनर एनवायरनमेंट है और इंजॉय बाय द मोस्ट दीज पॉपुलेशन, और इन सभी जनसंख्या के लोगों के द्वारा इन सभी को अपनाया जाता है। तो सोशल फैक्टर्स को ये ध्यान रखते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, और शायद यह हमें यह महसूस करवाने में भी मदद कर सकता है, ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, कि समृद्ध और विकसित देशों के जो लोग हैं हैव मोस्टली अचीव बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, कि वो लोग जो हैं वो बहुत अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को ग्रहण करते हैं बजाय विकासशील देश में रहने वाले लोगों के, क्योंकि मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, क्योंकि बहुत से लोग उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ को, आधारभूत जो मानवीय मूल्य होते हैं उसको डिक्लाइन कर देते हैं, उसके पतन से ग्रसित होते हैं। द फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज ए ड्रग डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, और लगातार जिसका परिणाम ये होता है कि उनमें जटिल समस्याएं जैसे कि दवाइयों पर निर्भर रहना, मानसिक रूप से ग्रस्त होना, मेंटल इलनेस, दिमाग का ग्रस्त होना, तनाव से ग्रसित जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी इनमें आ जाती हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, परिवार के जो बंधन हैं वो टूट जाते हैं। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, और खुशहाल जो मानवीय इंटरेक्शन होते हैं, संपर्क होते हैं, वो सामान्य हो जाते हैं। टू कोप विद दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू ए साइकोनिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल, और इस परिस्थिति से दूर होने के लिए, भागने के लिए लोग मनोचिकित्सकों के पास चले जाते हैं। आवर एज आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स used to solve similar problem by listening, showing understanding and compassion, as they believe it was most important relieve the distressed person's mind। और परंतु हमारे विकासशील देश में तो आंट और वाइज हमारी चाचियाँ, दादियाँ जो हैं और हमारे बुद्धिमान मित्र जो हैं, हमारी इस प्रकार की समस्याओं को सुनकर, उसको समझकर और उस पर विश्वास करके हमें इन समस्याओं से पूरी तरीके से, जो हम डिस्ट्रेस हो चुके हैं उससे राहत दिलवा देते हैं और हमें विश्वास दिला देते हैं कि ये तो कोई समस्या है ही नहीं। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।